जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से ओनली स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम सीआरपीएफ एससीएम यानी एएसआई स्टोनों के लिए दोस्तों एक जीके का मॉक टेस्ट करेंगे, जिसमें दोस्तों टॉप 25% होंगे जो दोस्तों हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। वही प्रश्नों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 है, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन सी शिव दयाल साहब, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो साथियों, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, गोपाल हरि देशमुख को यानी महाराष्ट्र के समाज सुधारक यानी लोक हितवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? ऑप्शन ए है हल्का काला, ऑप्शन बी सागरीय नीला, ऑप्शन सी गहरा नीला, ऑप्शन डी गहरा काला। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग यह सागरीय नीला है, जिसमें दोस्तों 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, सिखों के चौथे गुरु रामदास ने निम्न में से किस शहर की नींव रखी थी? ऑप्शन ए है जालंधर, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी हिसार। तो साथियों, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, अमृतसर शहर की स्थापना यानी सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी मनोहर पर्रिकर, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी, ऑप्शन डी जयदेव। साथियों, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्यों दोस्तों यह हर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक यह जयदेव हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, 200 रुपये के नोट पर अंकित सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी सम्राट अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी चंदेल शासक घनानंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, यानी 200 रुपये के नोट पर अंकित यानी सांची के स्तूप का निर्माण यह सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, ब्रह्म समाज की स्थापना भारत के किस शहर में की गई थी? ऑप्शन ए मुंबई, दिल्ली, मद्रास या कोलकाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना यह कोलकाता शहर में की गई थी। और साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना यह राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना यह 1875 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऑप्शन ए है 1105, ऑप्शन बी 907, ऑप्शन सी 1028, ऑप्शन डी 1117। साथियों, यही बहुत ही अच्छा प्रश्न है और दोस्तों यह अभी 2022 के यानी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों, ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक कौन था? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक यह हुमायूं था, जबकि पहला शासक बाबर था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रास बिहारी घोष, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी कैप्टन मोहन सिंह। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किसने
अपना आत्म बलिदान दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी रामचंद्रन पांडुरंग, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना आत्म बलिदान यह मंगल पांडे ने दिया था। और साथियों 1857 का विद्रोह यह मेरठ से उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों भूदान आंदोलन यह आचार्य विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है लता मंगेशकर, ऑप्शन सी मदर टेरेसा, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों भारत कोकिला के नाम से यानी सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, जबकि स्वर कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। और साथियों निर्मल हृदय के नाम से मदर टेरेसा को निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी जेम्स हिक्की। साथियों यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों आनंद मठ के लेखक यह बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी लॉर्ड बेलेजली। जी हाँ साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों बंगाल का पहला गवर्नर जनरल यह रॉबर्ट क्लाइव यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है सर सीवी रमन, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी रघुराम राजन, ऑप्शन डी सत्येंद्र नाथ टैगोर। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साथियों नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति यह रविंद्रनाथ टैगोर थे। और साथियों इन्हें नोबेल पुरस्कार सन 1913 ईस्वी में और इनकी पुस्तक है यानी गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में हुई थी? ऑप्शन ए है चिपकू आंदोलन, ऑप्शन बी दिल्ली दरबार, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी बंगाल विभाजन। तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। साथियों यानी बंगाल विभाजन की घटना यह सन 1905 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, बंगाल विभाजन की घटना किस वायसराय के समय हुई थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड बेलेजली। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों बंगाल विभाजन की घटना यह लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी और यह घटना सन 1905 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, भारत में सबसे पहले कौन सा अखबार प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए है बंगाल गजट, ऑप्शन बी द हिंदू, ऑप्शन सी इंडियन एक्सप्रेस, ऑप्शन डी मार्ग उद्दंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। साथियों भारत में सबसे पहले बंगाल गजट नामक अखबार सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1880, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1885, ऑप्शन डी 1890। जी हाँ साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन यह सन 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण यह अकबर के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, पालक में सबसे ज्यादा किस धातु की मात्रा पाई जाती है?
ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम या सोडियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साथियों, पालक में सबसे ज़्यादा आयरन धातु की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन ए 1951, 1952, 1950 या 1953। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साथियों, भारत में सबसे पहले आम चुनाव यह सन 1952 ईस्वी में आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, निमोनिया रोग से मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी श्वास नली, ऑप्शन सी गुर्दे, ऑप्शन डी फेफड़े। साथियों, यह साइंस का बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। साथियों, निमोनिया रोग से मानव के यह फेफड़े प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए है मदर टेरेसा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। साथियों, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला यह इंदिरा गांधी थी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जनवरी, 6 अगस्त, 2 दिसंबर या 9 जुलाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साथियों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।